नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार। ताहयात नाअहली के खात्मे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। जहांगीर तरीन को भी फायदा पहुंचेगा। सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा लिया गया। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्सेस का इजाफा। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट 915 अरब। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। और IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें। टैक्सों की अलगार के बाद पेट्रोल बम भी तैयार। पेट्रोलियम लेवी के हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। नामुकम्मल कॉरम। किसी ने सवाल पूछा, न किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 70 और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत अहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पहले तनकीद की, फिर बजट में रकम बढ़ी तो पसंदीदा शख्सियत करार दिया। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, मौशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF मुआहदा करीब होने पर साजिशियों और मुल्क दुश्मनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अपने ही किए IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट की मुराद से मुतालिक बिल पर सवाल उठा दिए। कहा, ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर, गरीब मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में चेयरमैन सेनेट की मुराद का दफा नहीं किया जा सकता। बिल को कौमी असम्बली सपोर्ट न करे। जब इख्तिदार चला जाता है, पुलिस सिर्फ पीछे होती है, आगे नहीं। सियासत में आने का रिस्क हमने खुद लिया है। वारे में नहीं पड़ता तो छोड़ दें। अगर जान जाने का डर है तो फिर ये पंगा ना लें। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर आजम ने मारूफ कानूनदान फरूग नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। इरफान कादिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शाह खावर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। 2/3 अक्सरियत मिली तब भी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी वाहिद सियासी जमात के पास नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। अवाम नून लीग को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। कराची में कुर्बानी के जानवर लूटने की सबसे बड़ी वारदात। मलीर सुपर हाईवे के करीब कैटल फार्म पर 10 से 12 डाकुओं का हमला। मुलाजिमीन को रस्सियों से बांधा। 1.5 करोड़ मालियत की कुर्बानी के 12 जानवर ले गए। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर पर लैंड माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। गुलाम महमूद डोगर पर कीमती आराजी हथियाने के लिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। पेशावर में मनमोहन सिंह के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTD का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, शवाहिद जमा कर लिए। कई मुशतबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बनू में घर पर दस्ती बमों से हमला, एक शख्स जाम बहक, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ईद कुर्बा से पहले आखिरी संडे मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी और रूज पर व्यापारियों और खरीदारों में भावताव, कीमतों पर तकरार। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश, किसी को ऊंट पसंद आ गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत।